हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। आज जो अपना 6 नंबर का चैप्टर चलेगा, 6 नंबर के चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो हमारे चारों ओर क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? यहाँ पे ये बोल रहा है कि कल्पना कीजिए कि आपको कोई ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे कि आप अपने चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित कर सके। तो ये कौन सी वस्तुएं हैं कि जिन्हें आप बदलना चाहेंगे, तो उसकी बात की गई है। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम में कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। यहाँ पे देखो इसकी नाक बड़ी कर दी गई है। यहाँ पे कुछ और परिवर्तन कर दिया गया है। यह हवा में जा रहा है ऊपर अपना बेड़ लेकर, और यहाँ पे घर को ही आसमान में बना दिया गया है। ये राजा बन गया है यहाँ पे। तो अलग अलग परिवर्तन कर दिए गए। पेंसिल पे कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, पेन पेंसिल पे। तो ये अलग अलग परिवर्तन किए गए। आगे देखते हैं यहाँ से देखो, वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? वास्तव में हमारे पास क्या है, कोई भी जादुई शक्ति नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और शायद बहुत सी वस्तुएं ऐसी भी है जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ऐसी वस्तुओं की आपको सूची बनानी है जिन्हें आप बिना किसी जादू के या बिना कोई जादू का प्रयोग किए अपने अनुसार बदल सकते हैं। तो उनकी सूची बनानी है। आगे देखते हैं यहाँ से। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती है, पत्तियां रंग बदलती है और सूखकर पेड़ों से गिर जाती है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती है, बदलते रहते हैं। जैसे कि फसलों की बात की गई। फसलों में क्या होता है, फसलें जो होती है पहले छोटी होती है, पहले बीज बोया जाता है खेत में, फिर पौधे आते हैं, फिर धीरे 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 फसलें ऊपर मतलब ग्रो करती जाती है। फिर उसके बाद में फसलें उगती है, फिर उसमें अनाज वगैरह उग जाते हैं, फिर उसके बाद में उसको अनाज निकाला जाता है। तो ये परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि पेड़ों की पत्तियां भी होती है, उनका रंग धीरे धीरे बदल जाता है, फिर धीरे धीरे वो सूख जाती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर नई पत्तियां आ जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन जो अपने आप ही क्या होते हैं, होते रहते हैं। आगे देखो यहाँ से। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? क्या कोई परिवर्तन ऐसे भी है जो आपके शरीर में होते हैं? बिल्कुल, हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हमें खाने की आवश्यकता होती है, हम खाना खाते हैं, फिर धीरे धीरे हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं। जैसे कि बच्चों की बात करें, बच्चों के हाथ पैर वगैरह छोटे होते हैं, फिर धीरे 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 वो बढ़ते जाते हैं, ग्रो करते जाते हैं, फिर बहुत बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे होता है जैसे कि अभी आप पतले हो, धीरे धीरे आप खाना खाते जाओगे, फिर आप मोटा बढ़ जाएगा। या हो सकता है आप मोटे हो, फिर एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो हो सकता है थोड़े दिन बाद आप पतले हो जाओ। तो हमारे शरीर में भी क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। आगे देखते हैं यहाँ से। आपके नाखून बढ़ते हैं, हाँ नाखून बढ़ते हैं अपने। आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। तो बड़े हमारे नाखून भी बढ़ते हैं, बाल भी बढ़ते हैं, और हम बढ़कर भी लंबे हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। इन सबके बढ़ने के साथ साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन होते हैं? अभी एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। हाँ, सर्दी पड़ रही है तो आने वाले कुछ टाइम में गर्मी हो जाएगी, फिर उसके बाद में बारिश हो जाएगी। तो ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं। हो सकता है आज गर्मी है तो कल सर्दी हो। तो इस तरह से हमारे शरीर में, एनवायरनमेंट में, या हमारे चारों ओर जो एनवायरनमेंट है और हमारे बॉडी में भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट है उसमें भी क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। चलो आगे देखते हैं यहाँ से। क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूह में रख सकते हैं? कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनको समूह में रखा जा सकता है। हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूह में कैसे रख सकते हैं? इसमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। यदि कोई समानता मिलती है तो वह हमारे लिए क्या होती है, सहायक होती है। आगे देखते हैं यहाँ से 6.1 देखते हैं। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमणीय किए जा सकते हैं? सभी परिवर्तन जो होता है उत्क्रमणीय नहीं किए जा सकते। कुछ परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं और कुछ क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। तो यहाँ पे क्रियाकलाप 1 से देखते हैं। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया है, अब उसकी हवा निकल जाने दे। तो क्या होता है, पहले गुब्बारा लेना है, गुब्बारे में क्या करना है, हमें हवा भरना है। हवा भरने के बाद में उस गुब्बारे को, हवा को ऐसे पहले बंद करके फिर छोड़ देना है। फिर धीरे 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 हवा क्या होती है, गुब्बारे से यहाँ से बाहर निकल जाएगी। गुब्बारे से बाहर निकलते गुब्बारे जैसे प्रारंभिक अवस्था में था, वैसे क्या होता है, अंतिम अवस्था में आ जाएगा। चलो क्रियाकलाप 2 देखते हैं।
एक कागज का टुकड़ा लें और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़ें। इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौने हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया है। तो आपको एक कागज का टुकड़ा लेना है, उसे 6.2 के अनुसार परिवर्तित करना, भी देखेंगे 6.2 में क्या दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको मोड़ना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, वो हवाई जहाज में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ने में बहुत मजा आएगा। कब क्या होता है, आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। आप इस हवाई जहाज को जब कुछ समय तक उड़ाओगे तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। अगर आप थक जाते हैं थोड़ी देर उड़ाने के बाद तो आपको क्या करना है, कागज को पुनः क्या करना है, सीधा कर लेना है और फिर देखना है उसकी उसकी जो अवस्था है या वो कागज है वो कैसा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये हवाई जहाज है, यहाँ पे खिलौने वाला हवाई जहाज बनाया है, फिर उसको कागज को मोड़ा है, ये कागज है, फिर उसको मोड़ के इस तरह से हवाई जहाज बना लिया, फिर एरोप्लेन ने उड़ाया इसको। उड़ने के बाद में जब इसको वापस सीधा करोगे तो उसमें वैसे से कागज तो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ी बहुत सलवटें आ जाएगी उस कागज में। मतलब जैसा प्रारंभिक अवस्था में था वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा सलवटें आ जाएगी। और गुब्बारे को जब आप हटाओगे, आप उसको उसकी हवा निकालोगे तो वैसे जैसे प्रारंभिक अवस्था में था वैसा ही वापस आपको प्राप्त हो जाएगा। क्रियाकलाप 3 देखते हैं यहाँ से। गूंदे हुए आटे की एक लई बनाइए। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। आपको गूंदा हुआ आटा है उसको एक लई बनाना है और उससे क्या करना है, रोटी बेलने की कोशिश करना है। 6.3 में देखो यहाँ पे गूंदा हुआ आटा है, इससे एक लई बनाइए, फिर उससे रोटी बेलने की कोशिश की गई है। शायद आप इसके आकार से खुश न हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। अब आपने इसको रोटी में बेल लिया, अब इसमें क्या होगा, आपको इसके आकार में हो सकता है आप इसे गोल नहीं बने, आप चाहो कि इसको थोड़ा पूरी अच्छे से गोल बनाना है या थोड़ा सा शेप देना है, तो आप इससे कुछ नहीं हो तो उसको वापस लई बना लोगे तो लई बन जाएगी वापस आटे की। जैसा आटा था उसकी लई बनाई थी, फिर वापस थोड़ी देर रोटी बेली, अगर नहीं अच्छी बली, आपको समझ में नहीं आया कि नहीं हमें इसका आकार अच्छा नहीं लगा, तो वापस जब आप उसको लई बनाओगे तो वापस किस में हो जाएगी, लई में परिवर्तित हो जाएगी। आगे देखते हैं। अब आपके क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन दिखे हैं उनके बारे में सोचिए, उनमें एक जैसा क्या है। अब आपको 1, 2, 3 में देखना है कि उनके बारे में सोचना है और उनके बारे में सोचने वाले उनमें एक जैसा क्या है। देखो 1, 2, 3 में ऐसा था, गुब्बारा लिया, गुब्बारे में हवा फुलाई फर्स्ट वाले में, तो गुब्बारे में हवा फुलाने के बाद में क्या हुआ, जैसे ही उसको छोड़ा तो वो क्या हुआ, वापस वैसे का आकार ले लिया। कागज को पहले क्या मोड़कर हवाई जहाज बनाया और फिर जैसे ही उसको कागज को सीधा किया तो वापस का में क्या हुआ, कागज प्राप्त हो गया। वैसे लई थी, लई में क्या किया, यहाँ से लई से हमने एक रोटी बनाई, लेकिन रोटी हमें आकार पसंद नहीं आया तो उसको वापस लई बना सकते हैं, तो वैसे लई हमें प्राप्त हो सकती है। चलो यहाँ से देखते हैं। क्या यह संभव है कि गुब्बारा आपके पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाएगा? बिल्कुल सही है, पहले जैसा था गुब्बारा वैसा ही वापस आ जाएगा हवा निकलने के बाद में। क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान था? कागज का माप भी बिल्कुल समान रहेगा, जैसे आप पहले कागज का जो माप था वैसा वैसा कागज का बाद में माप रहेगा। क्या गूंदे हुए आटे को पुनः लई बनाना संभव है? गूंदे हुए आटे का भी बिल्कुल लई बनाना संभव है। आगे देखते हैं। यहाँ से देखो, आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? बिल्कुल सही, जिस पदार्थ से हमें क्या क्या क्रियाकलाप प्राप्त किया था उसी पदार्थ को वापस पाया जा सकता है। यदि हाँ तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। अभी क्रियाकलाप जो है इसका मतलब ये है कि ये क्या है, उत्क्रमणीय है। देखो अगर कोई भी पदार्थ या कोई भी हमने जो भी प्रयोग किया है, अगर जैसा कि वो प्रारंभिक स्थिति में है उसको कुछ परिवर्तन करने के बाद में वापस वो अगर अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए तो इसका मतलब है कि हमने जो कार्य किया है या जो भी क्रियाकलाप हुआ है वो क्या है, उत्क्रमणीय। कौन सा है, उत्क्रमणीय है। तो उत्क्रमणीय है। अगर वो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आता है तो इसका मतलब वो कौन सा है, अनुत्क्रमणीय, यानी कि अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय यानी कि वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाए तो उत्क्रमणीय, और वापस प्रारंभिक स्थिति में नहीं आए तो अनुत्क्रमणीय। चलो आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 4 देखो। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है, उसको उसके पूरे आमाप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नुकीली पेंसिल से छेद कीजिए। अब आपको क्या करना है, गुब्बारा लेना है और उसको गुब्बारे क्या करना है, फुलाना है अपने पूरे आमाप, मतलब जितनी उसमें हवा फूल जा सकती है उतनी हवा में उसको क्या करना है, फुलाना है। उसके बाद में उससे पेंसिल से क्या करना है, छेद कर देना है।
अब छेद करने के बाद में क्या होता है वो देखते हैं। ओ गुब्बारा फट गया। अब क्या हुआ, गुब्बारा फट गया, मतलब प्रारंभिक स्नेह प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पहले तो क्या था, गुब्बारा था, गुब्बारे में से जो जिस छेद से गुब्बारे में हवा भरी गई थी उसी छेद से हवा वापस निकाली गई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, गुब्बारा क्या हुआ, हमें गुब्बारा वापस प्राप्त हो गया। लेकिन उसके बाद में क्या किया हमने, जैसे गुब्बारा फुलाया, अब इस गुब्बारे में क्या किया, फुलाने का इसमें यहाँ से पेंसिल में छेद कर दिया, पेंसिल में छेद करने के बाद ये क्या हुआ, फटे, गुब्बारा फट गया। चलो आगे देखते हैं क्रियाकलाप 5। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए, क्रियाकलाप 2 में जो कागज का टुकड़ा लिया था वही कागज का टुकड़ा लेना है। मैं आपको प्रयोग किया, जो क्रियाकलाप 2 में प्रयोग किया था वही कागज का टुकड़ा वापस लेना है। उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए और उसे बाहरी रेखा के साथ काटिए। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपने क्रियाकलाप 2 में जो हवाई जहाज, जो कागज लिया था जिससे हवाई जहाज बनाया था, उसी कागज को लेना है और उसके ऊपर क्या करना है, पेंसिल से या कोई भी पेन से वगैरह से क्या करना है, एक हवाई जहाज का इस तरह डायग्राम बनाना। अब इस डायग्राम में से जिस तरह से डायग्राम में हवाई जहाज बना है उसको क्या करना है, आपको कैंची से काट लेना है, ब्लेड से काट लेना है। अब जो कागज प्राप्त होगा वो सेम वैसा ही प्राप्त नहीं होगा जैसा कि पहले था, क्योंकि पहले क्या कहता हमने कागज से हवाई जहाज बनाया था और उसको वापस क्या है, कागज खोल दिया, वापस हमें क्या प्राप्त हो गया, कागज प्राप्त हो गया। लेकिन इसमें क्या किया कि यहाँ पे डायग्राम बनाया और डायग्राम को कट करके अलग कर लिया, तो यहाँ पे जिस जगह पे डायग्राम बनाया था उस जगह पे क्या हुआ, एक खाली छेद मिल जाएगा या एक खाली जगह मिल जाएगी जहाँ पे बिल्कुल भी कागज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्या है, एरोप्लेन जो बनाया था उससे काटा लिया गया है कागज को और एक नया अपने जो एरोप्लेन क्या करती है कागज का शेप है उसको अलग कर लिया गया है। चलो क्रियाकलाप 6 देखते हैं। क्रियाकलाप 6 में देखो, गूंदे हुए आटे की लई से रोटी बनाकर उसे तवे पर सेकिए। अब गूंदे हुए आटे की लई नहीं, उसको रोटी बनाना है, उसको तवे पर सेकना है। अब वापस उसको लई बनाने का प्रयास करोगे तो लई नहीं बनेगी क्योंकि वो सक गई है। जो रोटी है वो सेकने के बाद में वो टाइट हो जाती है और वापस लई नहीं बना सकते हैं। आगे देखते हैं, यदि आपसे वही प्रश्न पूछे जाए जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे। देखो इस बार जो उत्तर होंगे इसका मतलब ये है कि जो क्रियाकलाप 4 था उसमें जो हमें प्राप्त हुआ वो भी अनुत्क्रमणीय रहा, क्योंकि वापस वो जैसा गुब्बारा था वैसा गुब्बारा हमें प्राप्त नहीं हुआ। क्रियाकलाप 5 में जो कागज की शीट थी उसमें से हमने जो डायग्राम बनाया था एरोप्लेन वाला उसको अलग कर लिया, तो कागज की शीट भी सेम प्राप्त नहीं हुई। लई हमने लई थी, उसकी रोटी बेली, रोटी को सेक लिया, सेकने के बाद में उसकी लई नहीं बना सकते। तो अभी क्रिया क्या हुई, जो भी हमने क्रियाकलाप किए वो क्या हुए, अनुत्क्रमणीय, यानी कि उत्क्रमणीय। जो परिवर्तन हुए हैं वो क्या है, अनुत्क्रमणीय, यानी कि उत्क्रमणीय नहीं है। चलो यहां से देखते हैं, यहां से देखो, आप पेंसिल और रबड़ का प्रयोग करते हैं, इसके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? नहीं, इस परिवर्तन को उल्टा नहीं जा सकता है। जब भी आप रबड़ का प्रयोग करते हैं तो रबड़ का प्रयोग करने के बाद में वो धीरे धीरे घिस जाता है या ब्लैक हो जाता है, तो उसके जो आकार है उसमें परिवर्तन हो जाता है। पेंसिल को बार बार छीलने के बाद में उसके भी आकार में परिवर्तन हो जाता है और वो छोटी हो जाती है, तो इसको उल्टा नहीं जा सकता। यहाँ से देखते हैं, आपने लोहार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा, वह मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदल देता है। तो लोहार जो है उसको आपने काम करते हुए देखा होगा, वह मिट्टी के ढेर को किस में बदल देता है, बर्तन में बदल देता है। बर्तन में बदलने के बाद उसको पका लेता है, पकने के बाद में वो है हमें बर्तन प्राप्त हो जाता है, तो उसको वापस जो मिट्टी है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि वो क्या है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमणीय किया जा सकता है? वह इस मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमणीय किया जा सकता है? देखो अगर वह केवल और केवल अगर कच्चा मिट्टी का बर्तन बनाता है तो इसको क्या है, उत्क्रमणीय किया जा सकता है। अगर वह थोड़ा सूख भी गया है तो उसको पानी मिलाओ, पानी मिलाने के बाद वापस हमें जैसी मिट्टी थी वैसी मिट्टी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर उसको पका लिया जाता है तो मिट्टी पकने के बाद में उसको उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता, तो वो कौन सा होगा, अनुत्क्रमणीय। सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं, आपके विचार में इनमें से किस परिवर्तन को उत्क्रमणीय किया जा सकता है? आपने देखा कि परिवर्तन के वर्गीकरण का एक तरीका है, इस यह देखा यह देखा जाए कि क्या उन उत्क्रमणीय किया जा सकता है, यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमणीय किया जा सकता है। तो कौन कौन से परिवर्तन है सारणी में दिए गए, उनमें से कौन से उत्क्रमणीय किया जा सकता है, कौन से अनुत्क्रमणीय किया जा सकता है, वो उसके बारे में हम विचार करेंगे। तो सामान्य परिवर्तन दिए गए, देखो सारणी में देखते हैं, सामान्य कुछ परिवर्तन दिए गए। यहाँ पे फर्स्ट है, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। कच्चे अंडे से अगर उबला हुआ अंडा है तो इसको उत्क्रमणीय नहीं किया जा सकता, ये कौन सा होगा, अनुत्क्रमणीय होगा।
गोंदे गोल में इडली, गोंदे गोल में इडली डाल दी, इडली डालने के बाद में क्या होगा, गोंदे गोल से इडली, गोंदे गोल से अगर हमने इडली, गोंदे गोल से इडली, अगर गोंदे गोल से इडली बना ली गई है तो इसका मतलब वो क्या होगी, अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय नहीं होगी, तो नहीं पे टिका जाएगा इसमें भी। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, गीले कपड़े से सूखे कपड़े, कपड़ा किया और वापस को गीला कर दिया तो ये क्या होगा, अनुत्क्रमणीय। देखो गीले से हमने क्या किया, सूखा कपड़ा तो प्राप्त कर लिया, लेकिन सूखे कपड़े को किसमें परिवर्तित किया जा सकता है, वापस गीले कपड़े में परिवर्तित किया जा सकता है, थोड़ा सा पानी डालो वापस गीला हो जाएगा, तो ये कौन सा होगा, उत्क्रमणीय होगा। ऊन से दागे, देखो ऊन के दागे से बुना हुआ स्वेटर, ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर जो है वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, उत्क्रमणीय हो सकता है। अगर आपने स्वेटर बुन लिया है और उस धागे को वापस खोल दिया, देखो स्वेटर जो होता है वो स्वेटर इस तरह से बुना जाता है कि अगर आपने स्वेटर में से एक धागा निकाला तो पूरा स्वेटर जैसा कैसा क्या खुल जाएगा। अगर आपने कपड़े कपड़े बनाए हो तो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन अगर ऊन से स्वेटर बनाए तो स्वेटर से वापस क्या होगा, ऊन का धागा प्राप्त किया जा सकता है, तो ये कौन सा होगा, उत्क्रमणीय होगा। अनाज से बनाया गया आटा, देखो अनाज से अगर आटा बनाते हैं तो वापस आटे से अनाज नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो ये क्या होगा, अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय नहीं होगा। ठंडे दूध से गर्म दूध, देखो ठंडे दूध से गर्म दूध किया और गर्म दूध को वापस ठंडा कर लिया तो ये कौन सा हो जाएगा, उत्क्रमणीय हो सकता है। आगे देखते हैं, सीधी डोरी से कुंडल डोरी, देखो सीधी डोरी है उसको कुंडली डोरी कर ली तो वापस उसको सीधी डोरी की जा क्या जाता है, उसकी कुंडली खोल लो वापस सीधी डोरी हो जाएगी। कली से फूल, कली से फूल हो गया और फूल से कली वापस नहीं होता, अनुत्क्रमणीय होगा। दूध से पनीर बना दिया, पनीर से दूध नहीं बना जा सकता, तो ये क्या होगा, अनुत्क्रमणीय होगा। गाय के गोबर से बायोगैस बनाने के बाद में गोबर प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये क्या होगी, अनुत्क्रमणीय होगी, यानी कि उत्क्रमणीय नहीं। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, खींचे गए रबड़ बैंड से वापस सामान्य साइज का रबड़ बैंड प्राप्त किया जा सकता है, तो ये क्या होगा, उत्क्रमणीय होगा। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम प्राप्त की जा सकती है, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम प्राप्त कर लो फिर वापस उसको जमा दो फ्रिज में रखकर, तो ये क्या होगा, उत्क्रमणीय हो सकता है, यानी कि हाँ। चलो अब देखो ये आगे अपना टॉपिक है 6.2। 6.2 में है, क्या परिवर्तन करने के तरीके हो सकते हैं, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, तो परिवर्तन करने के अन्य क्या क्या तरीके हैं उसके बारे में हम कल विचार करेंगे। तो ये चैप्टर जो है आज जो है हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फिर कल जो हम ये पूरा पढ़ेंगे, कौन कौन से हमें परिवर्तन कर सकते हैं, अन्य कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। ये सारा जो वेल है उसके ऊपर जैसे कैसे चढ़ाई जाती है, एक धातु की रिंग कैसे चढ़ाई जाती है उसके बारे में बात करेंगे, मोमबत्ती के बारे में बात करेंगे, खाना पकाने वगैरह सारी चीज़ें बात करेंगे, जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, और अगर अभी तक आपने रनवे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो चलते हैं फिर, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।